चलो अच्छा लिखो। 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ हेडिंग पड़ी थी। तेईसवें तीर्थकर पार्श्वनाथ, और इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? सर्प था। इसमें आपको लिखना है, इनके बारे में लिखना है आपको। सबसे पहला पॉइंट लिखना है जन्म। सबसे पहला पॉइंट आपको लिखना है जन्म। जन्म में लिखेंगे महावीर स्वामी से 250 वर्ष पूर्व, महावीर स्वामी से 250 वर्ष पूर्व वाराणसी में, यानी कि इनका जो जन्म हुआ था वो महावीर स्वामी के जन्म से 250 वर्ष पूर्व हुआ था। और वो भी कहाँ पर हुआ था? वाराणसी यानी कि बनारस में हुआ था, जिसको हम लोग काशी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट लिखेंगे नेक्स्ट। पिता, पिता, और इनके पिता का नाम था अश्वसेन। अश्वसेन जो कि काशी नरेश थे। नरेश का मतलब जानते हैं? राजा। यानी कि इनके पिता अश्वसेन काशी के राजा थे आके। अगला लिखेंगे माता, माता, और इनकी माता का नाम था वामा देवी। ठीक है, इनकी पत्नी का क्या नाम था? प्रभावती। वंश इनका था इक्ष्वाकु वंश, यानी ये क्षत्रिय थे। इक्ष्वाकु वंश में क्या हुए थे? ये क्षत्रिय थे आके। और गृह त्याग इन्होंने 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग दिया था। ज्ञान की प्राप्ति इनको हुई थी संवेद पर्वत में, ध्यान रखना है जाके। और यहीं पर इन्होंने शरीर का त्याग भी किया हुआ था। यहीं पर इन्होंने क्या किया था? शरीर का त्याग भी किया था 100 वर्ष की उम्र में। 100 वर्ष की आयु में इन्होंने शरीर का त्याग भी कर दिया था। और अगर इनको ज्ञान की प्राप्ति की बात करें तो ज्ञान प्राप्त हुआ था इनको, ज्ञान प्राप्त तपस्या के, तपस्या के 84वें दिन, तपस्या के 84वें दिन इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। और अगर इनका संप्रदाय पूछा जाए तो संप्रदाय जरूर याद रखना है। इनका संप्रदाय था निग्रंथ। क्या था? निग्रंथ। निग्रंथ का मतलब होता है बंधन रहित, जो सारे बंधनों से क्या हो? मुक्त हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? निग्रंथ बोलते हैं। इसके बाद इनकी शिक्षाएं याद रखना है आपको।
इनकी एजुकेशन यानी कि टीचिंग से जरूर याद रखनी है, शिक्षाएं। इन्होंने क्या शिक्षाएं दी हुई थी? इन्होंने दिया बताया था सत्य, अहिंसा, आस्तेय और अपरिग्रह। सत्य का मतलब सदा सत्य बोलो, हिंसा ना करो, चोरी ना करो, और अपरिग्रह का मतलब क्या होता है? ग्रह को त्यागो। अब ग्रह को त्यागने का मतलब ये नहीं कि घर छोड़ दो बिल्कुल। ग्रह त्यागने का मतलब है अपनी ज्ञान के लिए घर से आपको क्या करना पड़ेगा? दूर जाना पड़ेगा। ठीक है। पहले के लोग गुरुकुल में रह के पढ़ते थे, तो उनको गृह त्यागना पड़ता था कि नहीं त्यागना पड़ता था? आप लोग हॉस्टल वगैरह में कभी पढ़ने जाओ तो घर तो त्यागना पड़ेगा जाके। तो वही इन्होंने बताया था जाके। तो ये सारी चीजें बताई थी यहाँ के। चलो नोट करो जल्दी से। चलो हेडिंग डाल लो जल्दी से। महावीर स्वामी। महावीर स्वामी। और ये कौन से तीर्थ करते? 24वें तीर्थकर। प्रतीक क्या था इनका? सिंह या से। और ये आपको पता ही होगा, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक, जिन्होंने उसको विस्तृत रूप प्रदान किया हो, उसको चरम उत्कर्ष तक पहुंचाया हो जाके, आगे तक ले गए हो जाके। संस्थापक का मतलब होता है जिसने नींव रखी हो। ठीक है। अब थोड़ी देर के लिए कॉपी पेन बंद करके सिर्फ आपको एक चीज सुननी है और फिर आगे आपको वो लिखना है। ठीक है। चलो। एक गांव था, उस गांव का नाम था कुंडग्राम। क्या नाम था? कुंडग्राम। ये वैशाली पड़ता है बिहार में। वैशाली पड़ता है बिहार में। वहां पे कुंडग्राम था जाके। कुंडग्राम में पति पत्नी रहते थे।
पति रहते थे और कौन रहता था? उनकी पत्नी रहती थी। पति का नाम था सिद्धार्थ। पति का क्या नाम था? सिद्धार्थ नाम था। और उनकी पत्नी का नाम था त्रिशला। इनकी पत्नी का क्या नाम था? त्रिशला नाम था। ठीक है, ये हो गए पति, और ये हो गए इनकी पत्नी। ये हस्बैंड वाइफ थे। पति का नाम सिद्धार्थ और पत्नी का नाम त्रिशला। कुछ समय बाद इन दोनों की संतान हुई, दो दो पुत्र हुए। दो क्या हुए? पुत्र हुए। इनके क्या हुए? दो पुत्र हुए। एक पुत्र का नाम था नंदीवर्धन। क्या नाम था? नंदीवर्धन, जो कि बड़ा पुत्र था। नंदीवर्धन जो कि बड़ा पुत्र था। और दूसरा पुत्र था जिसका नाम था वर्धमान। और वर्धमान छोटा पुत्र था। और वर्धमान का जन्म हुआ था 340 ईसा पूर्व में, क्योंकि हमें वर्धमान के बारे में पढ़ना है, इनके बारे में इतना नहीं पढ़ना। ठीक है, वर्धमान का जन्म कब हुआ था? 340 ईसा पूर्व में हुआ था। बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? वर्धमान बड़ा हुआ, और वर्धमान कब बड़ा हुआ तो वर्धमान का इन्होंने करवा दिया विवाह। वर्धमान का क्या करवा दिया? विवाह करवा दिया। और एक कन्या से करवा दिया, जाके एक कन्या से करवा दिया। और इस कन्या का नाम था यशोदा। इस कन्या का क्या नाम था? यशोदा नाम था, जिससे किसका विवाह हुआ? वर्धमान का विवाह हुआ था। ठीक है, यशोदा कौन थी यहाँ के? इनकी पत्नी थी यहाँ के। और ये कुंडिन एक गोत्र पड़ता था, वहां के एक राजा थे समरवीर। समरवीर की ये पुत्री थी। कुछ समय के बाद, कुछ समय के बाद वर्धमान और यशोदा, इनकी एक पुत्री हुई। इनकी क्या हुई? एक पुत्री हुई। और उस पुत्री का नाम था अनुज्या प्रिय दर्शना। क्या नाम था? अनुज्या प्रिय दर्शना। बात क्लियर है? अनुज्या प्रिय दर्शना किसकी पुत्री थी? वर्धमान और यशोदा की पुत्री थी। बताइए यहां तक बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? फिर जब अनुज्या प्रियदर्शना बड़ी हुई तो इसका इन्होंने करवा दिया विवाह। और विवाह करवा दिया, और जिस व्यक्ति से इन्होंने विवाह करवाया वो इनका दामाद हुआ, और उसका नाम था जमाली। क्या नाम था? जमाली नाम था। जब वर्धमान 30 वर्ष के हो गए, पहले तो आपको पता ही होगा कि जल्दी विवाह हो जाते थे। अब विवाह ही 30 वर्ष में हो रहे हैं, 32 वर्ष में हो रहे हैं। तो जब वर्धमान 30 वर्ष के हो गए तो इनका घर पे काम काज में मन नहीं लगता था। तो इन्होंने क्या कर दिया, 30 वर्ष की उम्र में, 30 वर्ष की जैसे ही इनकी आयु हुई तो इन्होंने अपने घर का क्या कर दिया? त्याग कर दिया कि भैया ऐसा है, अब हम घर छोड़ के जा रहे हैं, तुम देखो अपना राजकाज। इन्होंने 30 वर्ष की आयु में अपना घर क्या कर दिया? त्याग दिया। त्यागने के बाद क्या हुआ? पत्नी की तुम्हें बड़ी चिंता हो रही है, तुम चले जाते। तो जहां पे बता नहीं वो नहीं फोकस कर रहे हो। 30 वर्ष की आयु में इन्होंने घर त्याग दिया। और घर त्यागने के बाद इन्होंने 12 वर्ष तक भयंकर तरीके से क्या की? तपस्या की।
और जब इन्होंने 12 वर्ष तक तपस्या की तो इनको ज्ञान की क्या हो गई? ज्ञान की प्राप्ति हो गई। किसको? वर्धमान को। बात क्लियर हुआ? और जब वर्धमान को ज्ञान की प्राप्ति हुई तो ज्ञान प्राप्ति के बाद ये क्या कहलाए? जिन कहलाए। क्या कहलाए? जिन। कोई कहता है अहर्त। क्या बोलता है? कोई अहर्त बोलता है, कोई बोलता है निग्रंथ। क्या बोलता है? निग्रंथ बोलता है। कोई बोलता है इनको निगुंठनाथ पुत्र। क्या बोलता है? निगुंठनाथ पुत्र बोलता है इनको। और किसी ने इनको क्या कहा? महावीर कहा। क्या कहा? महावीर कहा। किसी ने इनको जितेंद्रिय कहा। किसी ने इनको क्या कहा? जितेंद्रिय कहा। किसके बाद? ज्ञान प्राप्ति के बाद। बताइए यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है। अब इनकी जो प्रमुख उपाधि पड़ी यहां से, इनकी ज्ञान प्राप्ति के बाद जो सबसे प्रमुख उपाधि थी वो थी केवलिन। कौन सी थी? आके केवलिन, जिसका नाम होता है विजेता। क्या होता है? विजेता। बात क्लियर हुआ? अब आप ये बताओ, जब इनको 12 वर्ष की आयु में ज्ञान प्राप्ति हुई थी, 30 वर्ष में इन्होंने क्या किया था? गृह त्यागा था। तो अब इनकी उम्र कितनी हो गई होगी? 42 वर्ष में ज्ञान की इनको क्या हो गई? प्राप्ति हो गई। लेकिन बात यह आता है या कि कहां पर हुई? तो इनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उस स्थान का नाम था जम्भिका ग्राम। कहां पर हुई थी? जम्भिका ग्राम में हुई थी। एक नदी थी, कौन सी? ऋजुपालिका नदी। ऋजुपालिका नदी के किनारे जम्भिका ग्राम में इनको क्या हो गई? 42 वर्ष की उम्र में ज्ञान की प्राप्ति हुई, 12 वर्ष की तपस्या के बाद। फिर ये कहलाए केवलिन, जिन, जितेंद्रिय, महावीर, निग्रंथ, निगुंठनाथ पुत्र। ये इनकी उपाधि थी। ठीक है। जिनका मतलब विजेता, अहर्तक मतलब पूजनीय, निग्रंथ का मतलब बंधन रहित, महावीर और जितेंद्रिय ये इनकी क्या थी? उपाधियां थी यहाँ के। अब जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो घर तो नहीं आ सकते थे, क्योंकि ये घर का क्या कर दिया था? इन्होंने त्याग कर दिया था। और उस समय क्या होता था यहाँ के कि इनको गृह त्यागने के बाद जो सबसे बड़ी समस्या आती थी वर्षा की। वर्षा ऋतु में इनको अपना एक ठिकाना बनाना पड़ता था। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि इन्होंने अपने जीवन के प्रथम वर्षावास कहाँ पे बिताए थे। ठीक है। जब इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति से पहले भी इन्होंने अपने जीवन के प्रथम वर्षावास कहाँ पर बिताए थे? तो ध्यान रखना, इन्होंने अपने प्रथम वर्षावास बिताए थे अस्तिका ग्राम में। ये भी बिहार में ही था। और अपने जीवन के इन्होंने अंतिम वर्षावास बिताया था जाके, और वो बिताया था कहाँ पे? पावापुरी में बिताया था। और जन्मिका ग्राम में ऋजुपालिका नदी थी। ऋजुपालिका नदी के किनारे एक वृक्ष लगा था यहाँ के, और इस वृक्ष के नीचे इन्होंने बैठ कर क्या की थी? तपस्या की थी। और इस वृक्ष का नाम था साल वृक्ष। साल वृक्ष। ध्यान रखना है इस चीज को भी। ठीक है। अब जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है इनको, तो ये सोचते हैं कि हम अपना उपदेश कहीं किसी ना किसी व्यक्ति को दें, या हम अपना उपदेश कहीं पर दें। तो इन्होंने जो प्रथम उपदेश दिया था, जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो इन्होंने अपना जो प्रथम उपदेश दिया वो दिया था राजगृह में। कहां पर दिया था? राजगृह में दिया था, विपुलांचल पहाड़ी पर। विपुलांचल पहाड़ी पर इन्होंने अपना ज्ञान दिया जाके।
वहां भी एक नदी बहती थी, वाराकर नदी। ज्यादातर ये लोग नदी जरूर देखते थे, क्योंकि पीने का पानी, स्नान करने का जल, ये सारी चीजों की क्या हो जाए, प्रबंध हो जाए। अपने जीवन का प्रथम उपदेश ये देते हैं कहां पर, राजगृह में, विपुलांचल पहाड़ी पर, वाराकर नदी के किनारे। जब इतनी सारी घटनाएं इनके जीवन में घटित हो गई, अब इन्होंने सोचा, सोचा क्या, वो थोड़ी ना सोचेंगे। इनके पास कुछ लोग मिलने आए और बोले कि गुरुजी हमें अपना क्या बनाइए, शिष्य बना लीजिए, चेला। तो उन्होंने कहा ठीक है बन जाओ। तो जो इनका प्रथम शिष्य बना, इनका जो प्रथम शिष्य बना था, वो बना था कौन, जमाली। ये इनका क्या था, प्रथम शिष्य था, और साथ ही साथ क्या था, ये दामाद भी था जाके। शिष्य तो हो गया, दामाद। एक शिष्या की बात आती है, तो एक लड़की थी या महिला थी, और इसका नाम था चंदना। क्या नाम था, चंदना। चंदना इनकी प्रथम शिष्या थी। चंदना इनकी क्या थी, प्रथम शिष्या थी जाके। और इन्होंने अपना एक संघ बना रखा था, भिक्षुणी संघ। उस संघ की ये क्या थी, हेड थी। भिक्षुणी संघ की क्या थी, ये हेड थी जाके, ध्यान रखना है जाके। अब जब इतना सारा इन्होंने कर लिया जाके, तो फिर इनके जीवन के अंतिम पल आ गए। जीवन के क्या आ गए, अंतिम पल आ गए। और इनके जीवन का जो अंत हुआ जाके, जीवन का अंत हुआ, जिसको बोला जाता है निर्वाण या मोक्ष। निर्वाण या मोक्ष, नहीं मोक्ष, ठीक है, क्या बोला जाता है, मोक्ष। इनका जो जीवन के अंतिम पल थे, वो बीते थे जाके पावापुरी में। इनके निर्वाण जो हुआ था, वो कहां पर हुआ था, पावापुरी में इनका निर्वाण हुआ था। पावापुरी कहां पर है, तो ये पड़ता है नालंदा जिला, बिहार में। नालंदा बिहार में पावापुरी पड़ता है, इस चीज को ध्यान रखना है यहाँ के। 72 वर्ष की उम्र में, 72 वर्ष की आयु में इनको निर्वाण की प्राप्ति हो गई थी, 468 ईसा पूर्व में। कब, 468 ईसा पूर्व में हो गई थी। अच्छा सॉरी, हाँ 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 उल्टा लिखा दिया, कोई बात नहीं, इसको सही कर लेना ना, हो जाता है, गलती से मिस्टेक हो जाती है। गुड, वेरी गुड। चलो अच्छा, इधर ध्यान दो। तो मल्ल गणराज्य का एक प्रमुख था, मल्ल गणराज्य, जिसका नाम था सस्तीपाल। क्या नाम था, सस्तीपाल। ये मल्ल गणराज्य का प्रमुख था। और इन्हीं के गणराज्य में क्या हुई थी, इनकी जीवन का अंत हो गया था जाके। यहां तक बात समझ में आई या नहीं आई, ये हमें बता दीजिए। जब वर्धमान का जन्म हुआ था, वर्धमान का जब जन्म हुआ था, तब आकाशवाणी हुई थी। क्या हुई थी, आकाशवाणी हुई थी। और आकाशवाणी हुई थी कि हे राजन, आपका ये जो पुत्र है, या तो यह आगे चलकर चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, या परम ज्ञानी सन्यासी बनेगा। आकाशवाणी हुई थी जाके, तो या तो क्या बनेगा, चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, या तो क्या बनेगा, परम ज्ञानी सन्यासी बनेगा। आप खुद सोचो कि राजा का पुत्र है, तो वो तो चक्रवर्ती सम्राट तो बनना बनना था। अगर आकाशवाणी हो गई, तो मतलब समझ लो कि वो बनना नहीं है। ऐसे ही महावीर स्वामी का, सॉरी, गौतम बुद्ध का जब जन्म हुआ था जाके, तब
कालदेव और कौंडिन्य नाम के ब्राह्मणों ने भविष्यवाणी की थी कि आपका पुत्र या तो ये चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या परम ज्ञानी सन्यासी, तो वो भी सन्यासी बने थे। तो समझ लेना, अगर कभी भी फ्यूचर में तुम्हारे बच्चे का कोई आ जाए भविष्य बताने और ये कह दे कि बहुत बड़ा नेता बनेगा या तो चपरासी बनेगा, तो समझ लेना अभी चपरासी बनने के चांस ज्यादा हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ से आप खुद सोचो ना, जाके आकाशवाणी और भविष्यवाणी हो रही है। चलिए अच्छा, कम टू द पॉइंट, वो हंसी मजाक वाली बात अलग की है। यहाँ पर आओ इधर, अब ध्यान दो, अब ध्यान दो, आप लोग हमें बताना है, ठीक है। यहां से इनका होता है जन्म, किसका? महावीर। अभी हम शुरू से नहीं बता रहे हैं, 20 से कनेक्ट उठा करके और शुरू में ले जाएंगे, ठीक है। सबसे पहली चीज, महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था, कहां पर हुआ था, पिता का क्या नाम था, माता का क्या नाम था, पत्नी का क्या नाम था, बड़े भाई का क्या नाम था, पुत्री का क्या नाम था, दामाद का क्या नाम था, जमाली नाम था, इनके बचपन का क्या नाम था, आकाशवाणी आपको बताई थी मैंने। घर त्याग इन्होंने कब त्यागा, कितने वर्ष की तपस्या करी, ज्ञान की प्राप्ति कब हुई, 42 वर्ष की आयु में। कहां पर हुई थी, किस नदी के किनारे, किस वृक्ष के नीचे, ज्ञान प्राप्ति के बाद क्या कहलाए, निगरंतनाथ महावीर स्वामी जितेंद्री। प्रमुख उपाधि क्या थी, प्रथम वर्षावास कहाँ बिताया, अंतिम वर्षावास कहाँ बिताया, पावापुरी में। प्रथम उपदेश कहाँ पे दिए, किस नदी के किनारे, वाराकन नदी। किस पहाड़ी पर, प्रथम शिष्य कौन था इनका, प्रथम शिष्या कौन थी, ये चंदना लिखा है जो, और कुछ मत समझने लग जाना, चंदना, ठीक है। जीवन के अंत को क्या बोला गया, कहां पर हुआ, कहां पर है, कितनी वर्ष की आयु में, कौन सी डेट में, किस मल्ल राज्य के, किस मल्ल के गणराज्य में, किस मल्ल राज्य के गणराज्य में, सस्तीपाल। आकाशवाणी देवताओं की आकाशवाणी होती है, भविष्यवाणी होती है वो कोई करता है, लेकिन आकाशवाणी देवता करते हैं। अब ये नहीं मालूम पड़ता कि कौन से देवता कर रहे हैं, सारे देवता मिलके करते हैं। वहीं राजा ने सुनी थी आगे, ऐसा होता है जाके कि भैया कुछ दैवी या कुछ होगा प्रभाव जाके, कि वो जब आकाशवाणी करते होंगे तो तुम्हें सुनाई देगी जिसको सुनाना है, ऐसे तो पूरा संसार सुन लेगा। फिर उन्होंने बताया होगा सबको कि आकाशवाणी हुई थी जाके, और ऐसी ऐसी बात है जाके, ठीक है। अब आकाशवाणी नहीं होती, अब पंडित जी भविष्यवाणी पहले से कर देते हैं आगे। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत है यहां तक, सारी चीजें क्लियर हो गई, तो लिख लो फिर क्या है, लिखवाना पड़ेगा। ऐसे ही लिख लो। लिखो, हेडिंग ना ली थी वास्तविक संस्थापक, लिखिए उसमें पहला पॉइंट, जन्म। अब बोलना नहीं है आपको, सिर्फ लिखना है, ठीक है। जन्म, जन्म में लिखेंगे कुंडग्राम, जन्म में लिखेंगे कुंडग्राम वैशाली विहार, कुंडग्राम वैशाली विहार, कॉमा 540 ईसा पूर्व में, 540 ईसा पूर्व में, लिख लिया। जन्म के बाद लिखेंगे पिता, पिता, पिता थे सिद्धार्थ, पिता का नाम लिख लेना सिद्धार्थ। माता, माता थी त्रिशला, माता थी त्रिशला, ब्रैकेट में लिख लेना लिच्छवी वंश,
लिच्छवी वंश की राजकुमारी थी। वंश बड़ा खतरनाक है, आगे आपको जब महाजनपद काल पढ़ाएंगे तब मालूम पड़ेगा। लिच्छवी वंश, ठीक है। लिच्छवी वंश के एक राजा थे जिनका नाम था चेटक, और चेटक की ये बहन थी यहाँ के, ठीक है। माता के बाद लिखेंगे पत्नी, और पत्नी का क्या नाम था? यशोदा। पत्नी यशोदा। अग्रज, अग्रज, अग्रज किसको बोलते हैं? बड़े भाई को। अनुज बोलते हैं छोटे भाई को। सहोदर बोलते हैं जुड़वा भाई को। नहीं, जुड़वा भाई को नहीं, एक ही माता से उत्पन्न संतान को सहोदर बोला जाता है, ठीक है। तो क्या लिख लिया? अग्रज। अग्रज कौन थे? नंदिवर्धन। बचपन का नाम, बचपन का नाम वर्धमान। बचपन का नाम वर्धमान। लिख लिया सभी ने? वर्धमान। इसके बाद लिखेंगे पुत्री। पुत्री, पुत्री का क्या नाम था? अनुज्ञा प्रियदर्शना। अनुज्ञा प्रियदर्शना। दामाद, दामाद का नाम था जमाली। दामाद जमाली। इसके बाद लिख लो इनके शिष्य। शिष्य का नाम था मक्खली पुत्र घोषाल। और ये संबंधित थे आजीवक संप्रदाय के। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। तो ये इनके क्या थे? शिष्य थे। लिख लिया सभी ने? शिष्य के बाद लिखना है गोत्र या वंश। गोत्र ऑब्लिक लगा के लिख देना वंश। गोत्र में और वंश में लिख देना कश्यप ऑब्लिक इक्ष्वाकु। नहीं, गोत्र था इनका कश्यप, और वंश कौन सा था? इक्ष्वाकु वंश के थे। इसी वंश में भगवान राम पैदा हुए थे, इक्ष्वाकु वंश में, ठीक है। इसके बाद लिखना है गृह त्याग की घटना। गृह त्याग की घटना। गृह त्याग की घटना लिख देना 30 वर्ष की आयु में। 30 वर्ष की आयु में, लिखा। अगला पॉइंट लिखेंगे ज्ञान प्राप्ति। ज्ञान की प्राप्ति। ज्ञान की प्राप्ति 12 वर्ष की तपस्या के पश्चात। 12 वर्ष की तपस्या के पश्चात 42 वर्ष की आयु में। 42 वर्ष की आयु में, देखा। ज्ञान प्राप्ति स्थल। ज्ञान प्राप्ति स्थल। ज्ञान प्राप्ति स्थल लिख लेना जिरंभिका ग्राम। जिरंभिका ग्राम ये लिखा हुआ है। जिरंभिका ग्राम में ऋजुपालिका नदी के किनारे। जिरंभिका ग्राम में ऋजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे। साल वृक्ष के नीचे। साल वृक्ष के नीचे
नोट डाल के लिख लेना। ज्ञान प्राप्ति के बाद, ज्ञान प्राप्ति के बाद ये जिन कहलाए, ज्ञान प्राप्ति के बाद ये जिन कहलाए। ज्ञान प्राप्ति के बाद ये क्या कहलाए? जिन कहलाए। इसके बाद लिख लेना प्रमुख उपाधि, प्रमुख उपाधि। प्रमुख उपाधि में सबसे पहले तो लिख लेना केवलिन और उसके बाद ये सारी नोट कर लेना। पहले तो लिख लेना केवलिन, ब्रैकेट में लिख लेना विजेता। इसके बाद ये सारी चीजें आपको ये वाली ब्रैकेट के अंदर है उनको लिखना है। नोट करो जल्दी से। लिख लिया सभी ने? क्या क्या लिख लिया? प्रमुख उपाधि लिख ली? लिख लिया? इसके बाद लिखना है आपको, ये 2 पॉइंट लिख लीजिए, प्रथम वर्षावास और अंतिम वर्षावास। प्रथम वर्षावास और अंतिम वर्षावास। लिख लिया? इसके बाद आपको लिखना है प्रथम उपदेश। प्रथम उपदेश। प्रथम उपदेश। प्रथम उपदेश में लिखेंगे राजगृह में, राजगृह में विपुलांचल पहाड़ी पर, राजगृह में विपुलांचल पहाड़ी पर वाराकर नदी के तट पर, वाराकर नदी के तट पर, यह वाराकर नदी के किनारे। लिखा सभी ने? और एक चीज ध्यान रखना है, इन्होंने जब अपना गृह त्यागा था ना, घर त्यागा था, तो अपने बड़े भैया की आज्ञा से त्यागा था। बड़े भैया की आज्ञा से त्यागा था। इसके बाद लिख लो प्रथम शिष्य। प्रथम शिष्य, इनका पहले ये भांजा हुआ करता था, बाद में क्या बना था? ये दामाद बना था। ठीक है, तो प्रथम शिष्य जमाली। लिख लिया क्या? प्रमुख शिष्य लिखाया था मैंने, प्रथम शिष्य नहीं लिखाया था। मक्खली पुत्र गोशाल में क्या लिखा? जमाली और प्रथम शिष्या।
चंदना। लिखा। इसके बाद लिखेंगे जीवन के अंत, ब्रैकेट में लिख लेना मोक्ष या निर्वाण। मोक्ष या निर्वाण, निर्माण नहीं निर्वाण। हाँ गलत मत लिखना, जो निर्माण लिख दो, निर्वाण। लिखेंगे पावापुरी, पावापुरी नालंदा बिहार, पावापुरी नालंदा बिहार। 72 वर्ष की आयु में, 72 वर्ष की आयु में 468 ईसा पूर्व में, 468 ईसा पूर्व में सस्तिपाल, सस्तिपाल के शासित क्षेत्र में, सस्तिपाल के शासित क्षेत्र में, और ब्रैकेट में लिख लेना उसके शासित क्षेत्र का नाम क्या था, मल्ल गणराज्य। सस्तिपाल द्वारा शासित क्षेत्र में, सस्तिपाल द्वारा शासित क्षेत्र में, ब्रैकेट में क्या लिख लोगे, मल्ल गणराज्य, यानी उसके द्वारा शासित क्षेत्र का क्या नाम था, मल्ल गणराज्य नाम था। ठीक है। अगला पॉइंट लिखेंगे, यह महावीर स्वामी के बारे में सारी जानकारी थी, वो मैंने आपको लिखवा दी है। अगला पॉइंट लिखिए, महावीर स्वामी व अन्य तीर्थकरों के बारे में जानकारी, महावीर स्वामी व अन्य तीर्थकरों के बारे में जानकारी, अन्य तीर्थकरों के बारे में जानकारी कल्प सूत्र से मिलती है, कल्प सूत्र से मिलती है। ये चीज मैंने कल भी आपको बताई थी, कल्प सूत्र से मिलती है। और कल्प सूत्र के रचनाकार कौन है, भद्रबाहु, भद्रबाहु। यानी कि कल्प सूत्र को पढ़ोगे तो महावीर स्वामी और जैन धर्म के जो और भी तीर्थकर हुए हैं उनके बारे में क्या मिलेगी, आपको जानकारी मिलेगी जाके। ठीक है। अगला लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, महावीर स्वामी ने अपने उपदेश, महावीर स्वामी ने अपने उद्देश्य प्राकृत, अपने उपदेश प्राकृत, ब्रैकेट में लिख लेना अर्ध मागधी भाषा में दिए, अर्ध मागधी भाषा में दिए। यानी महावीर स्वामी ने जो उपदेश दिए थे वो किस भाषा में दिए थे, अर्धमागधी। इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये आके, ठीक है, पूछे जाने वाली चीजें। अगला पॉइंट लिखेंगे, जैन धर्म में दीक्षित होने वाली, दीक्षित मत लिख देना, दीक्षित, इस तरह से, इस तरह से। ठीक है। जैन धर्म में दीक्षित होने वाली प्रथम महिला, प्रथम महिला क्या नाम था उनका, चंपा नरेश, चंपा नरेश दधिवाहन, चंपा नरेश दधिवाहन की पुत्री चंदना, की पुत्री चंदना। समझ में आया, चंदना कौन थी,
तो चंपा नरेश, उनका क्या नाम था? दधिवाहन। उनकी पुत्री थी कौन? चंदना। अगला पॉइंट लिखेंगे, महावीर स्वामी ने अपने समस्त शिष्यों को, महावीर स्वामी ने अपने समस्त शिष्यों को 11 गणधरों में विभाजित किया। 11 गणधरों में विभाजित किया। और गणधर का मतलब होता था एक तरह का हेड। क्या होता था? हेड। ब्रांचें नहीं खोली जाती हैं आगे, इस तरह से गणधर होते थे। एक गण होता था और उनका एक व्यक्ति नियुक्त किया था उन्होंने शिष्य को, कि आप वहां पे जाके लोगों के अंदर जो भी ये कुप्रथाएं हैं, बुराइयां हैं, सामाजिक जो भी कुरीतियां हैं, उनको आप दूर करने का क्या करेंगे? प्रयास करेंगे। इन 11 गणधरों में से 10 की मृत्यु महावीर स्वामी के समय में हो गई। 10 की मृत्यु किसके समय में हो गई? महावीर स्वामी के समय में हो गई थी। केवल एक गणधर बचा था जिसका नाम था आर्य सुधर्मण। क्या नाम था? आर्य सुधर्मण नाम का जो गण था वो केवल क्या रहा था? जीवित रहा था। ठीक है, तो क्या लिखा आप लोगों ने? महावीर स्वामी ने अपने शिष्यों को 11 गणधरों में विभाजित किया, जिनमें से 10 गणधरों की मृत्यु, जिनमें से 10 गणधरों की मृत्यु महावीर के जीवन काल में ही हो गई। महावीर के जीवन काल में हो गई। अगला पॉइंट लिखेंगे, आर्य सुधर्मण, आर्य सुधर्मण, अंडरलाइन कर लेना इसको, ठीक है। आर्य सुधर्मण एकमात्र ऐसा गणधर था, आर्य सुधर्मण एकमात्र ऐसा गणधर था जो महावीर की मृत्यु के बाद जीवित रहा, जो महावीर की मृत्यु के बाद जीवित रहा। महावीर की मृत्यु के बाद जीवित रहा, जिसे जिसे प्रथम थेरा या उपदेशक, जिसे प्रथम थेरा या उपदेशक कहा जाता है, जिसे प्रथम थेरा या उपदेशक कहा जाता है। प्रथम थेरा या उपदेशक कहा जाता है। लिख लिया सभी ने? इसके बाद एक हेडिंग डालनी है और वो हेडिंग डालनी है जैन मत। हेडिंग डाल लीजिए जैन मत, यानी जैन धर्म में जो मत है, विश्वास है, उनके मत क्या हैं, विचार क्या हैं। तो जैन मत, अब जैन मत क्या क्या हैं तो लिखेंगे समय पहला, वेद में विश्वास नहीं, वेद में विश्वास नहीं, यानी जैन जो हैं वो वेद में विश्वास नहीं करते हैं। ठीक है, जैन वेद में विश्वास नहीं। इसके बाद लिखेंगे संसार दुख का मूलक है, संसार दुख का मूलक है, यानी जैन लोगों का मानना होता है कि संसार में क्या है, दुख ही दुख है जाके। ठीक है, इसके बाद लिखेंगे पुनर्जन्म में विश्वास,
पुनर्जन्म में विश्वास, और अगला लिखेंगे कर्म पुद्गल। कर्म पुद्गल, कर्म पुद्गल यानी ये कर्म में क्या करते हैं, विश्वास करते हैं कि कर्म ही क्या है, सब कुछ है। आके ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद आपको लिखना है जैन धर्म की शिक्षाएं। जैन धर्म की शिक्षाएं।
किसको? देखो हमने बताया कि अगर इनको निर्वाण यानी कि मोक्ष प्राप्त करना है। अब मोक्ष आप तभी प्राप्त कर सकते हो जब तक आपके ऊपर किसी भी तरह के कर्मों का क्या ना रहे, प्रभाव ना रहे। तो कर्मों का आत्मा की ओर प्रवाह करवाना है। ठीक है कि आपने जो अच्छे कर्म किए हैं उन अच्छे कर्मों को अपनी आत्मा से याद करना है, तब निर्वाण आपको प्राप्ति होगी। दूसरा है संवर। संवर का मतलब क्या होता है? कर्मों के प्रभाव को रोकना। यानी ये क्रिया बताई गई है कि आपने जो कर्म किए हैं आप उसके द्वारा अपने कर्मों के प्रभाव को रोक सकते हैं कि वो कर्म आपके मोक्ष में प्रभाव ना डालें। यहाँ के बहुत सारे ऐसे कर्म होते हैं यहाँ के। और तीसरा है कर्मों के प्रभाव को हटाना। यानी आपने जो भी कर्म किए हैं अगर वो कर्म थोड़े से खराब हैं यहाँ के, तो उनके प्रभाव को आप हटाना चाहते हैं, उसके लिए क्रिया बताई गई है कौन सी? निर्जरा। तो कर्मों का आत्मा की ओर प्रभाव, कर्मों के प्रभाव को रोकना, कर्मों के प्रभाव को हटाना। क्लियर हुआ सभी का? चलिए आज की क्लास यहीं तक, नेक्स्ट हम लोग कल पढ़ेंगे। धन्यवाद सभी को।